अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। आज लेक्चर हम 8 देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्लाइड। आज का जो लेक्चर है वो रिलेटेड टू है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। लास्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया था कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे कर सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। तो होप तो आपने ये वर्ड सुना होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें आपके फंक्शन का नाम वही रहता है जबकि नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर एक कंसेप्ट और देन हम मूव करेंगे योर फर्स्ट असाइनमेंट, कि आप उसको कैसे, असाइनमेंट आपकी क्या है कि आप उसको बिल्ड कैसे करेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में वो हम लोग देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो वो हमारा बेसिक क्या था कि हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में अंडरस्टैंड किया था, व्हाट इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज़ वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। फिर हमने देखा था टू आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। फिर हमने एक सिनेरियो देखा था जिसमें हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट यूज़ करते हुए ये तीनों कंस्ट्रक्टर एक सिंगल लाइन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ वी डू मैनेज अरेज यूजिंग आवर डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स। तो अरे हम कैसे बनाएंगे, पॉइंट की अरे हम कैसे बनाते हैं। तो अरे बाकी जितने भी कंसेप्ट हैं तो ये अज्यूम करें कि आपकी जो पॉइंट क्लास है वो लेट्स अज्यूम कर लें कि आपकी डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप है। तो ऑलमोस्ट ऑल फंक्शनैलिटी ऑफ नॉर्मल प्रोग्राम हमने क्या करनी है, इसमें इम्प्लीमेंट करनी है। तो लेट्स से अगर आप पॉइंट की एक अरे बनाना चाह रहे हैं तो हम ऐसे करते हैं पॉइंट की और अरे बना लेते हैं 10 की। तो लेट्स से अब हम इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं और ये चेक करते हैं कि ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो जनरली ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। तो लेट्स सी हम चेक करते हैं कि अरे के साथ आपके कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं या नहीं होते। तो हम एक यहाँ पे लूप अप्लाई करेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 9, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है, आई प्लस आई। जैसे नॉर्मल हम अरे नोटेशन यूज़ करते हैं डॉट डिस्प्ले। तो ये हम रिमूव कर देते हैं, तो सेव करें और यहाँ पे हम कह देते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ आई इधर, और यहाँ पे हम सिंपल सी आउट अप्लाई कर देते हैं एंड। सी वॉज नॉट डिक्लेयर इन स्कोप। रीज़न क्या है कि हमने डाटा टाइप की जो स्पेलिंग है वो गलत आई की है। तो 5 6 4 2 वैल्यू ऑफ 0 आपकी क्या कॉल हुई है, 0 1 0। तो इस मीन आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, इंडेक्स आपका क्या था ए की वैल्यू 1, तो पॉइंट इंडेक्स 0 पे जो आपका स्टोर है उसमें 0 0 स्टोर है। तो लेटर हम बाद में देखेंगे कि एक्चुअली हम इसमें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो अगेन हम लेट्स से यही फंक्शन अप्लाई करते हैं। हम फंक्शन के थ्रू क्या करते हैं, इस अरे के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिशियलाइज करने के लिए आपका क्या कोड है, पी डॉट इनिशियलाइज, और उसमें आप क्या पास करेंगे, वैल्यूज़ पास करेंगे। तो लेट्स से हम वैल्यू पास कर देते हैं एक आई, जो भी आई की वैल्यू है, और सेकेंड आई प्लस 1, जस्ट ये शो करने के लिए कि आपके जो पॉइंट की वैल्यू हम इनिशियलाइज करें वो डिफरेंट हों। तो उसको दोबारा कंपाइल करें।
वैल्यू ऑफ 0 1 इनिशियलाइज हमने करवा दिया है। वैल्यू ऑफ 0 इनिशियलाइज हुई 2 3 4 5 6 7 8 0 to 8 तक आपकी वैल्यूज क्या हो रही हैं, इनिशियलाइज हो रही हैं। एंड इसको हम दोबारा डिस्प्ले करवा के देखते हैं कि क्या वैल्यू इनिशियलाइज हुई है। यहाँ पे हम डिस्प्ले और डिस्प्ले कंटेंट नो पैरामीटर्स। तो फर्स्ट आपका जो ये कोड है, जो आउटपुट डिस्प्ले हो रही है, वो किस लिए डिस्प्ले हो रही है कि आपने पॉइंट एक क्रिएट किया अरे के थ्रू, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो रहा है, ये आपकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट पे जो वैल्यू है एक्स एक्सिस में 0 1 है, सेकंड पॉइंट पे जो वैल्यू है उसमें एक्स एक्सिस में 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 8 के अंदर जो क्या है वैल्यू आपकी 8 एंड 9। इट मीन हमारे करेक्टली परफॉर्म हो रहे हैं ऑपरेशन। तो 8 तक क्यों जा रहा है, क्योंकि आपने लेस देन 9 रखा हुआ है। तो अगर आप लेस देन इक्वल टू 9 कर लें तो ये आपके तमाम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को, अरे की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले करवा देगा। तो इट मीन हम अरे को अपनी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब जो आज का टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, इसको सेव कर लें। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो जो डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप्स हैं उसमें बेसिकली आपके क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। लेट्स से अगर आपने दो इंटीजर्स इंट ए इक्वल टू 10 अप्लाई किया, इंट बी इज इक्वल टू 20, देन आप क्या कहते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देन सी आउट आप करेंगे, सी तो आपके पास 30 वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। तो लेट्स को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ओके 30 वैल्यू हमारी करेक्टली डिस्प्ले हो रही है। तो अब हमारा टास्क ये है कि हम यही सिनेरियो अपने पॉइंट के साथ क्या करें, यूटिलाइज करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट P1, लेट्स से हम उसमें इनिशियलाइज करवाते थे 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर में 10 एंड 10। एक और पॉइंट हम क्रिएट करते हैं, पॉइंट P2 20 एंड 20। और एक और हम पॉइंट क्रिएट करते हैं, पॉइंट P3। तो इसमें हम डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हम 0 0 कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि लेट्स से P3 इज इक्वल टू P1 प्लस P2। जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उस फॉर्मेट में जैसे अभी हमने इंटीजर के लिए राइट किया, तो वही सिनेरियो हम अपने पॉइंट पे भी क्या करें, अप्लाई करें। लेकिन इंटीजर का जो हमारे पास सिनेरियो था, इंट ए टी इंट बी इक्वल टू 10 इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप तो हमें ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड परफॉर्म कर रही है। अगर हम यही सिनेरियो अपनी डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है उसके साथ अचीव करना चाह रहे हैं, अगर आप नोट करें तो यही चीज़ है, लेकिन कन्वर्ट किस में हुई हुई है, हमारी पॉइंट में। तो कंपाइलर हमें एरर देगा। उसकी रीज़न क्या है, अब कंपाइलर के बिहाइंड तो कोड हुआ है, या अगर नॉर्मली आप देखें कि कंपाइलर को पता है कि ए में क्या स्टोर है 20, बी में क्या स्टोर है 10, सिंगल सिंगल वैल्यू है क्योंकि ये आपके क्या हैं, एक्चुअली सिंगल डाटा टाइप्स हैं। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो जो भी वैल्यू आएगी वो सी में स्टोर करवा देगा। लेकिन पॉइंट के केस में क्या प्रॉब्लम है कि P1 के पास दो डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप्स हैं। अगर हम डॉट एच पे जाएं, एक्स एंड वाई, P2 के पास भी दो वैल्यूज़ हैं एक्स एंड वाई। तो जब आप P1 प्लस P2 कर रहे हैं तो कंपाइलर कैसे ये फाइंड करेगा कि आपने इन दो पॉइंट्स को ऐड करना है। तो लॉजिकली हम देखें
तो हम ये चाह रहे हैं कि P1 का जो x एक्सिस है वो P2 के x एक्सिस में ऐड हो, P1 का जो y एक्सिस है वो P2 के y एक्सिस में ऐड हो, और जो भी वैल्यू आ रही है 10 + 20 ऐड करें और P3 के x एक्सिस में स्टोर करा दें। 10 + 20 इन दोनों के y एक्सिस को ऐड करें, वो किस में स्टोर करवा दें, P3 में स्टोर करवा दें। लेकिन कंपाइलर को ये ऑटोमेटिकली नहीं पता चलेगा, तो इसके लिए हमें कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ रहा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। क्योंकि ओवरलोडिंग क्यों हम कह रहे हैं, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा था कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स क्या हो रहे हैं, अगर फंक्शन का नाम वही है लेकिन नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसको हमने कह दिया था हम ये क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर आप देखें कि आपके फंक्शन जो आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो प्लस है, प्लस फंक्शन आपको वही है लेकिन इसके लेफ्ट एंड राइट दो पैरामीटर्स हैं वो आप क्या कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स आप ए सिंपल इंटीजर के बजाय यहाँ पे एक पूरा ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक पूरा ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्चुअली आप अपने प्लस के ऑपरेशन को फर्दर चेंज करना चाह रहे हैं। इन अदर वर्ड्स आप उसको ओवरलोड करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो अब इसे कैसे अचीव करें? तो अभी तक जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं वो बाइनरी फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेटर्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे अभी हम थोड़ी देर तक देखते हैं। ओवरलोडिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे हमने ये एग्जांपल हमने ली। हम बाइनरी कंपैरिजन ऑपरेटर मींस लेस देन, ग्रेटर देन। ओवरलोडिंग इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, इन अदर वर्ड्स आप सी आउट यहाँ पे लिख सकते हैं, सी जो भी वैल्यू होगी डिस्प्ले होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे सी आउट P3 लिखेंगे तो एरर आएगा। रीज़न क्या है कि आपके IO स्ट्रीम को नहीं पता कि P3 के इनसाइड फर्दर दो एलिमेंट्स हैं, जबकि यहाँ पे तो सिंगल एक एलिमेंट था, वो 30 आपको डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन यहाँ पे P3 को सी आउट डिस्प्ले नहीं करवाएगा क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को कैसे डिस्प्ले करवाना है। इस वजह से नॉर्मली अभी तक हमने P3 के एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्प्ले का फंक्शन क्रिएट किया हुआ था पॉइंट डॉट एच में। यहाँ पे हमने डिस्प्ले का फंक्शन क्रिएट किया हुआ। तो अगर यही हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप हैं, तो वाई नॉट वी कैन अप्लाई ऑल दिस सिनेरियो टू विद अवर डाटा टाइप जो कि हमारी पॉइंट की है, ताकि जब हम एंड यूज़र को प्रोवाइड करें तो वो इन सारे फंक्शनैलिटीज़ को भी साथ अपने यूज़ कर सके जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप के साथ अवेलेबल हैं। तो सिंपल इस स्लाइड के अंदर बहुत सारी एग्जांपल अवेलेबल हैं। लेट्स से हम पॉइंट बना रहे हैं, स्पीड 1 दो आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं। जस्ट हमने यहाँ पे P1 P2 लिखा है स्लाइड में, स्पीड 1 एंड स्पीड 2 है, और आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, डिफरेंस, कि अगर स्पीड 1 नॉट इक्वल टू स्पीड 2 है तो डिफरेंस क्या लें, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। यहाँ पे हमने प्लस किया है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो ऑपरेटर्स यूटिलाइज हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, नॉट इक्वल टू अगेन एक बाइनरी ऑपरेटर है, डिफरेंस माइनस जो है अगेन आपका बाइनरी ऑपरेटर है जो दो ऑब्जेक्ट्स में क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। लेकिन नॉर्मली हम ये सिनेरियो अचीव नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन हमारा आज का जो हमने परफॉर्म करना है वो क्या है कि हम इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे। अभी हम देखेंगे इक्वल का साइन करेक्टली परफॉर्म होगा अगर आप एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, या आप खुद एक्सपेरिमेंट भी करके देखना कि इक्वल का साइन कोई भी प्रॉब्लम को आपको क्रिएट नहीं करेगा अभी तक के लिए। लेकिन लेटर हम देखेंगे जब हम पॉइंटर्स को यूटिलाइज करेंगे तो इक्वल का साइन भी हमें प्रॉब्लम प्रोवाइड करेगा या प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो आंसर इज obviously no, unless you define binary function that tells exactly what not equal to or plus means। अब इनको तो पता है कि what is the meaning of plus, लेकिन आपके पॉइंट को अभी तक नहीं पता कि ये जो लेफ्ट एंड राइट पे ऑपरेटर्स हैं, प्लस साइन को नहीं आइडिया कि ये क्या, इनके साथ आपने क्या करना है। तो एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं, इस सिनेरियो को अचीव करना चाह रहे हैं कि अच्छा ऐड करने के लिए हम फंक्शन तो खुद से बना सकते हैं। लेट्स से p इज इक्वल टू ऐड P1 एंड P2।
लेट्स से हम ऐड का एक फंक्शन बनाते हैं, नॉर्मल फंक्शन, देन उसको कन्वर्ट करेंगे P1 प्लस P2, जो एक्चुअली हमारा टारगेट है कि हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो लेट्स से हम वापस आते हैं पॉइंट आउट एच में, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, अब फंक्शन ऐड का फंक्शन क्या करेगा, P1 एंड P2 के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ऐड करने के बाद उसको एक न्यू पॉइंट में स्टोर करेगा, और जो भी वैल्यू उस पॉइंट की आएगी वो रिटर्न करेगा, और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, P में। तो इट मीन ऐड के फंक्शन की हमारी रिटर्न टाइम इटसेल्फ क्या है, एक पॉइंट है। ओके, नाम क्या है, ऐड, और उसमें हम दो एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं। अब वो दोनों एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो इटसेल्फ क्या हैं, क्लास ऑब्जेक्ट हैं। तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट P1 पॉइंट P। तो ये हमारी प्रोटोटाइप क्या होगी, ऐड के फंक्शन की कंप्लीट होगी। तो इसको हम सिंपली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं क्विकली। तो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है कि आपने जिस सीक्वेंस में यहाँ पे फंक्शन इनिशियलाइज किए हैं तो उसी सीक्वेंस से आप क्या करें, इन फंक्शंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। पॉइंट रिटर्न टाइप है, फिर पॉइंट आपकी क्लास का नाम है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आपने कौन सा फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास फंक्शन है ऐड, और यहाँ पे पॉइंट P1 P2 फंक्शन को क्या कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, तो हमने क्या कहा था कि क्लास के इनसाइड हम डायरेक्टली P1 एंड P2 के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल पॉइंट क्रिएट करते हैं, पॉइंट P3, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखें जब भी आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो डिफ़ॉल्ट, या अगर उसमें पैरामीटर पास करेंगे तो वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फ्रॉम एनीवेयर, जब भी आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। तो पॉइंट P3, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि P3 डॉट एक्स जो स्पेसिफिक वेरिएबल है पॉइंट का, इक्वल टू P1 डॉट एक्स प्लस P2 डॉट। सिमिलरली हम क्या कह रहे हैं कि P3 के वाई एक्सिस में क्या स्टोर करा दें, इक्वल टू P1 डॉट वाई प्लस P2 डॉट वाई। तो इनिशियली पॉइंट P3 में क्या स्टोर होगा, 0 0। P1 में जो भी आप ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसकी वैल्यूज, एक्स एक्सिस की वैल्यूज, P2 की एक्स एक्सिस वैल्यूज की क्या होगी, एडिशन होगी। हम डायरेक्टली यहाँ पे क्यों एक्सेस करें, क्योंकि क्लास के इनसाइड हम फंक्शन ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इन केस ये एरर हुआ तो कंपाइलर आपको बता देगा कि P2 कैन नॉट बी एक्सेस ड्यू टू प्राइवेट मेंबर। तो अब P एक्स एंड वाई P3 के दोनों आपने ऐड कर लिए, तो जस्ट क्या करें, रिटर्न कर दें P3, और हमें पता है कि हमारी रिटर्न टाइप क्या है, पॉइंट। तो लेट्स से हम वापस मेन में आते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मीनवाइल इस कोड को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, P3 जो आपका है इक्वल टू ऐड का फंक्शन कॉल करें, सॉरी आप किस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करें, तो हम क्या रहेंगे, P3 डॉट ऐड का फंक्शन कॉल करें, और उसमें P1 एंड P2 पास करते हैं। क्लास के इनसाइड जब आप फंक्शन बनाएंगे तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट क्या है, P3 है। हम क्या कह रहे हैं कि P3 में, क्योंकि ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, P1 एंड P2 को ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू होगी वो P3 में स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाला P3 और जो जहाँ पे हमने P3 क्रिएट किया है, क्या वो दोनों इक्वल एंड टेन, नो। ये P3 इसका जो स्कोप है वो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में है। तो जब ये फंक्शन कंप्लीट होगा, आपका स्कोप इन दो ब्रैकेट्स के बाहर जाएगा,
तो इस फंक्शन के जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल p3, p1, p2, उनके लिए जो भी मेमोरी रिजर्व होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि हमेशा जब भी इन दो लाइन्स के बाद आपका स्कोप बाहर जाता है कंपाइलर का, तो इसके इनसाइड जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हाउ दे डिस्ट्रॉय, तो हम इस कंसेप्ट देखेंगे मेमोरीज का जब हम पहुंचेंगे अपने टॉपिक पॉइंटर्स पे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, वेरिएबल्स का स्कोप इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में है। सो दिस पॉइंट इज डिफरेंट क्योंकि इसका स्कोप क्या है, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं कि नो एरर। तो p3 डॉट डिस्प्ले करके देखते हैं कि हमारा p3 में 30 एंड 30 डिस्प्ले होगा या नहीं होगा। इसको दोबारा कंपाइल करें और एग्जीक्यूट करें। तो वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस क्या आ रही है, 30, वैल्यू ऑफ एक्स वाई एक्सिस क्या आ रही है, 30। p1 में हमने क्या 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करवाया था 10 10, p2 में हमने 20 20, p3 में क्या स्टोर था 0 0। हमने एक फंक्शन कॉल किया ऐड का जिसमें हमने पास क्या कर दिए, दो पैरामीटर p1 एंड p2। इस फंक्शन में हमने क्या इम्प्लीमेंटेशन में क्या था, जो भी p1 में वैल्यू सेव हो रही है उसके एक्स एक्सिस को p2 के एक्स एक्सिस के साथ ऐड करें और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो p3 के एक्स एक्सिस में स्टोर करवा दें। तो ये अब तक हमारा सिंपल क्या फंक्शन था ऐड का। तो लेकिन ये आप नॉर्मल फंक्शन के थ्रू कॉल कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिनेरियो क्या है कि हम इसी चीज़ को कन्वर्ट करें सिंपल मैथमेटिकल आर्गूमेंट्स में। तो वाई वी वांट टू डू, सपोज करें कि आप ये प्रोग्राम बना के अपना कोड एक चाइनीज़ को देना चाह रहे हैं जिसको इंग्लिश नहीं आती। तो पॉइंट को मे बी वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि पॉइंट क्या है, स्क्रीन पे एक पॉइंट अवेलेबल है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि ये वर्ड ऐड का है। जबकि प्लस या मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है, मैथमेटिकल इज़ ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। दुनिया में हर लैंग्वेज या जहाँ भी कोई बंदा उसे पता है कि क्या इस प्लस का क्या मतलब है, p1 एंड p2 क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है, p में। इट्स ए मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो जितना भी आपके प्रोग्राम के अंदर मैथमेटिकली होगा, प्रोग्राम अंडरस्टैंडेबिलिटी उतनी ही आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इट्स अ सिंपल एग्जांपल जो मैंने प्रोवाइड की है, लेकिन टारगेट हमारा क्या है, इस चीज़ को हमने कन्वर्ट करना है इस चीज़ में। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि p3 में हम कैसे एडिशन करें, p1 प्लस p2 नॉर्मल तरीके से हमारी क्या हो, एडिशन हो। अच्छा जी, तो हम मूव करते हैं। तो अब हम इसको अप्लाई कैसे करें। तो सिंपली हमें क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए प्लस का जो कि दो पैरामीटर ले पॉइंट के, और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको p3 के अंदर स्टोर कर दे। तो हम वापस आते हैं, एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। हम चाह रहे हैं कि वो फंक्शन ऑब्वियसली जो ये वाला फंक्शन है प्लस का, दोनों को ऐड करने के बाद उसमें कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है। तो फंक्शन हमारा क्या है, रिटर्न टाइप उस फंक्शन की, प्लस के फंक्शन की वो पॉइंट है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे सिंपल ऐड लिखेंगे तो कंपाइलर अज्यूम करेगा इट्स ए नॉर्मल फंक्शन, लेकिन अब आप क्या करना चाह रहे हैं, इस प्लस को क्या यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए कीवर्ड, रिजर्व्ड कीवर्ड अवेलेबल है C++ के अंदर जिसका नाम है ऑपरेटर, कि आप किस ऑपरेटर को खुद से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो। आप उसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी, डिफ़ॉल्ट इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसके अंदर तो अवेलेबल है कि नॉर्मल अगर इंटीजर, फ्लोट, डबल या करेक्टर्स हैं, दोनों को आप प्लस कर दें, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ इसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आप वर्ड यूज़ करोगे ऑपरेटर। अच्छा, अब आपने कौन सा ऑपरेटर इम्प्लीमेंट करना है, अगर आप प्लस करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑपरेटर के साथ ऐड करेंगे, पॉइंट आउट एच में आए, प्लस ऑपरेटर ऐड करेंगे। ओके, यहाँ तक तो समझ आ गया।
अब ये ऑपरेटर बेसिकली परफॉर्म कैसे होता है? तो ये ऑपरेटर दो पैरामीटर ले रहा है, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। जब आप फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो अज्यूम क्या करेंगे, जो इसके लेफ्ट पे पैरामीटर है वो इस फंक्शन का आर्गूमेंट 1 है, और जो इसके राइट पे p2 एज ए पैरामीटर जो ऑब्जेक्ट है वो इसका सेकंड आर्गूमेंट है। तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा मैं थोड़ा इंक्रीज कर दें, यहाँ पे हम कहेंगे कांस्टेंट पॉइंट बाय रेफरेंस इसे पास करेंगे p1 कांस्टेंट पॉइंट बाय रेफरेंस p2। तो इफ देयर इज एरर इसको हम करेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप सिंप्लिसिटी से अभी करना चाह रहे हैं तो हम सिंपली अभी यहाँ पे क्या सिंपल लिख देते हैं, इसको कांस्टेंट को भी ऐड नहीं करते, लेटर में आपको बताऊंगा वाई, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट इज इट बाय रेफरेंस एंड बाय वैल्यू। हम इसे भी नहीं यहाँ पे राइट करते, हम इसको सिंपल क्या दे देते हैं p2, पॉइंट p1 एंड पॉइंट p2। तो अगर आप ऊपर वाले ऐड के फंक्शन और इस ऐड के फंक्शन को नोट करें तो दोनों फंक्शन एग्जैक्टली सिमिलर हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे आपने खुद से एक नाम दिया है, जबकि यहाँ पे आपने रिजर्व वर्ड को क्या किया है, यूटिलाइज किया है। ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, प्लस। तो अब इस फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन फाइल पे। अगर हम नोट करें तो देयर इज ए नो डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऐड। एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन को हमें वैसे ही चाहिए जैसे हमने ऐड की इम्प्लीमेंटेशन की थी। तो यहाँ पे आते हैं और हम राइट कर देते हैं ऑपरेटर, ये हमने इम्प्लीमेंट करना है। वन थिंग इज मिसिंग, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कि ये जो ऑपरेटर है ये किस क्लास का है। तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन वाइज देखें तो देयर इज अ नो डिफरेंस, हमें एक्चुअली यही इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। जस्ट हम अगर नोट करें तो चेंज क्या करना चाह रहे हैं, सिर्फ आउटर नोटेशन को चेंज करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हम पहले ऐसे कॉल कर रहे थे, अब हमने ऐसे इस फंक्शन को अचीव करना है, लेकिन इनर इम्प्लीमेंटेशन जो नॉर्मल ऐड के फंक्शन में हमने की है वो ही रहेगी। तो अब जब हम इसे p1 एंड p2 अज्यूम करेंगे तो ये बेसिक फंक्शन कॉल कैसे होगा बिहाइंड द सीन। एक्चुअली आप इसको ऐसे ही राइट करेंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन ये कॉल होगा कि p1 ऑटोमेटिकली एक कॉलिंग पैरामीटर बन जाएगा। ओके, p1 बिकम्स कॉलिंग पैरामीटर और फंक्शन कॉल होगा ऑपरेटर प्लस, और पैरामीटर्स में आपने क्या पास कर दिया, लेट्स से p2। एग्जीक्यूट हम करके देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आ रहा है। तो पॉइंट 2 मस्ट टेक वन वैल्यू, सॉरी पॉइंट 2 के पास क्या होगी, एक सिंपल वैल्यू हमने पॉइंट 2 की प्रोवाइड करनी है। पॉइंट 82 दोबारा कंपाइल करें। तो पॉइंट ऑपरेटर हमेशा एक पैरामीटर ले रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कंपाइलर, तो हमें एक ही पैरामीटर चाहिए था कि हमने गलत किया, अकॉर्डिंग टू कंपाइलर ने एरर प्रोवाइड किया। तो हम क्या कह रहे हैं कि पॉइंट अब मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस इस कोड में। कंपाइल करें, नो एरर, वेरी गुड। और इसको रिज्यूम करें तो एक्चुअली अगेन हमें क्या मिल रहा है 30 एंड 30। अगर हम मेन पे वापस आएँ तो हमने क्या किया, p1 p+2 को प्लस किया और आंसर हमें क्या मिल रहा है p3 डिस्प्ले में 30 एंड 30।
अच्छा, इस कोड में थोड़ी सी मैंने मॉडिफिकेशन की है, तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि एक्चुअली इसकी कॉलिंग कैसे हो रही है। तो जब भी आप प्लस का ऑपरेटर यूटिलाइज करेंगे तो प्लस ऑपरेटर डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन में जाने से पहले देखेगा इसके लेफ्ट एंड राइट पे कौन से दो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या वो नॉर्मल इंटीजर हैं, फ्लोट हैं या डबल हैं। हमारे केस में ये दोनों लेफ्ट एंड राइट पे कौन से पैरामीटर्स हैं, ऑब्जेक्ट। तो वो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन के पास जाने के बजाय वो आएगा सबसे पहले आपकी डॉट एच के पास और फाइंड करेगा क्या ऑपरेटर प्लस के नाम से कोई फंक्शन अवेलेबल है या नहीं है। जस्ट सबसे पहले उसने ये चेक करना। तो प्लस के साथ फंक्शन अवेलेबल है। देन कंपाइलर हमारी इस नोटेशन को अपनी नोटेशन में कन्वर्ट करेगा। वो कहेगा ओके प्लस ऑपरेटर तो अवेलेबल है, तो आप P1 को क्या करें, एज कॉलिंग पैरामीटर बना दें, ऑपरेटर प्लस का फंक्शन कॉल करें और P2 को एज ए पैरामीटर्स पास कर दें। तो अगर P1 क्या है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो अगर वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट के एक्स एंड वाई एट्रीब्यूट को हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है, ऑपरेटर को P1। तो ये फंक्शन P1 की मेमोरी के साथ अटैच हो गया है। तो P1 की मेमोरी में क्या स्टोर है, एक्स एक्सिस में x में 10 y में 10। तो अगर आप इम्प्लीमेंटेशन में x एंड y लिख रहे हैं तो इट्स मीन आप कॉलिंग ऑब्जेक्ट के x एंड y की बात कर रहे हैं, इन अदर वर्ड P1। और ये जो आपका सेकंड पैरामीटर है P2 वो क्या चला गया फंक्शन के पैरामीटर में, और फंक्शन का पैरामीटर आपका क्या है P2। जो भी वैल्यू P2 की होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो P1 डॉट ऑपरेटर प्लस P2, तो P1 कॉलिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा और सेकंड ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, एज ए पैरामीटर में। तो जब ये फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो हम क्या कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें P3 के डॉट एक्स में क्या स्टोर करा दें, एक्स। अब ये एक्स किसका है, P1 का, क्योंकि P1 एज ए कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। और कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या है आपका P1 क्यों है, क्योंकि वो लेफ्ट में फर्स्ट पैरामीटर है। अगर आप यहाँ पे P2 रखेंगे प्लस P1 तो P2 कॉलिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा और P1 एज ए पैरामीटर यहाँ पे क्या होगा, पास होगा। इसको आप डिफरेंट पैरामीटर के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन पे जब हम वापस मूव करेंगे फिर वो क्या गया P3 डॉट वाई में y कौन सा है, P1 का, प्लस P2 डॉट वाई जो कि आपके पैरामीटर में पास हुआ, और नॉर्मली क्या कर दें, रिटर्न कर दें P3। तो एक्चुअली इसकी इम्प्लीमेंटेशन इज़ क्वाइट सिमिलर विद दिस, लेकिन यहाँ पे आपको बताना क्या पड़ रहा था, P1 एंड P2 आप पास कर रहे थे, फिर उसके बाद एक्स एंड वाई प्रोवाइड करते हैं। जबकि यहाँ पे थोड़ी सी आपकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गई है, स्मॉल हो गई है। और एज ए प्रोग्रामर अब आप प्लस ऑपरेटर को बड़े इजीली क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो होप तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आप खुद से कॉल नहीं कर सकते, ये कंपाइलर इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा, P1 को एज ए कॉलिंग ऑब्जेक्ट करेगा और P2 को एज ए पैरामीटर में पास कर देगा। लेट्स से हम एक और इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं एक और पॉइंट बना लेता हूँ, पॉइंट P4। अब हम चाह रहे हैं कि P4 में क्या स्टोर हो, सब्सट्रैक्शन। P4 इज इक्वल टू लेट्स से P2 माइनस P1। अब मुझे क्या करना है, माइनस परफॉर्म करना है। तो कंपाइल करके देखते हैं कि माइनस अवेलेबल है। ओ ये क्या हुआ, एरर क्यों आया, अभी तो हमने ऑपरेटर ओवरलोड किया था, लेकिन एरर इस वजह से आया, जो ऑपरेटर हमने लोड किया था वो क्या था, प्लस के लिए था, माइनस के लिए कोई भी ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हुआ हुआ। तो एक्चुअली हमें पॉइंट डॉट एच पे वापस जाना पड़ेगा और हम क्या कहेंगे कि रिटर्न टाइप पॉइंट है, ऑपरेटर रिजर्व कीवर्ड है, कौन सा ऑपरेटर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और पॉइंट P2। तो यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप P2 लिखें, आप P1 ABC XYZ रख सकते हैं, लेकिन जो पैरामीटर पास होगा वो उसकी वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर क्या होगी, स्टोर होगी।
तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो इम्प्लीमेंटेशन इज एक्चुअली सिमिलर टू प्लस ऑपरेटर, लेकिन डिफरेंस क्या है, माइनस। हमने यहाँ पे क्या करना है, माइनस जहाँ जहाँ आपका माइनस अवेलेबल है। अच्छा, अगर आप नोट करें तो अगेन हम एक्चुअली माइनस प्लस ही यहाँ पे कर रहे हैं। रीज़न अब क्या है कि हमने अपने लार्जर ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया है इनटू स्मॉलर ऑब्जेक्ट, और स्मॉलर ऑब्जेक्ट क्या है, पी डॉट एक्स जो हमारी वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल है, और डिफ़ॉल्ट में ऑलरेडी हमें हमारे पास प्लस माइनस एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें अलग से इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सेव करें एंड वापस मेन पे जाके हम क्या करें, अब P3 के बजाय हम यहाँ पे करेंगे P4 को डिस्प्ले। तो लेट्स सी डिस्प्ले होगा या नहीं होगा। तो रिफ्रेश 10 10 20 माइनस 10 20 माइनस 10 ऑब्वियसली 10 एंड 10, इसका मतलब है ये माइनस का फंक्शन भी हमारा करेक्टली परफॉर्म हो रहा है। अब हम एक ऑपरेटर कर लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लेट्स से हम इसकी कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि P1 एंड P2 में से ग्रेटर कौन सा है। अगर मैनी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो सकती हैं, लेकिन अगर लॉजिक हम ये बनाते हैं कि अगर P1 का x एक्सिस P2 के x एक्सिस से ग्रेटर है एंड P1 का y एक्सिस P2 के y एक्सिस से ग्रेटर है, हम क्या कहेंगे, P1 इज ग्रेटर देन P2, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं है। अदरवाइज कहेंगे हम P1 इज नॉट ग्रेटर देन P2। तो अगर हम यहाँ पे एक इफ की कंडीशन अप्लाई करें, इफ P1 इज ग्रेटर देन P2, तो सी आउट में आप क्या कह दें, P1 इज ग्रेटर देन P2, एल्स क्या होगा, हम सी आउट क्या कह देंगे, P2 इज ग्रेटर देन P1। अगर P1 ग्रेटर नहीं है तो ऑब्वियसली P2 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इक्वल हम अभी चेक नहीं कर रहे हैं। ओके, इसको रिफ्रेश करें और एरर आ जाएगा। रीज़न क्या है, देयर इज ए नो ऑपरेटर मैचिंग फंक्शन ऑपरेटर ग्रेटर सिंबल इन योर क्लास। अच्छा, अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं पॉइंट डॉट एच में। तो अभी मैं रिटर्न टाइप नहीं ऐड कर रहा, तो मैं सिंपल ऐड कर रहा हूँ आपका फंक्शन का नाम। तो आपसे मैंने पूछना है कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। ऑपरेटर ग्रेटर सिंबल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पैरामीटर पॉइंट मतलब से P2 जो करना चाहिए। अच्छा, अब इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, क्या इसकी रिटर्न टाइप पॉइंट होगी। तो अगर आप देखें कि लॉजिकली जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जब उनको कंपेयर करते हैं तो वो हमें रिटर्न करते हैं 0 और 1। अगर तो ये ग्रेटर है तो ये इस फंक्शन में नॉर्मल, अगर आपके पास ये दोनों इंटीजर्स होते, अगर P1 ग्रेटर होता P2 से तो रिटर्न होना था यहाँ पे 1, अदरवाइज रिटर्न होना था 0। बाइनरी या बूलियन रिजल्ट आपके पास आ रहा था। तो ये फंक्शन हमें या तो रिजल्ट करेगा 0, तो इफ 0 का मतलब है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप एल्स पे आ जाएंगे। इफ 1 का मतलब है कि आपकी कंडीशन ट्रू है, तो आप ये सी आउट क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम वापस इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। तो रिटर्न टाइप क्या हम रखेंगे, बोलिए से रिटर्न टाइप जिसमें आप सिंपल ट्रू फॉल्स या 0 1 रिटर्न कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को अब हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन फाइल में। ऑपरेटर, अच्छा लॉजिक क्या हो गया अब इस फंक्शन की। तो लॉजिक अभी हमने डिस्कस की थी, हमने ये चेक करना है
कि अगर अगेन अब कॉलिंग ऑपरेटर कौन सा है, कॉलिंग ऑपरेटर क्या है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो कंपाइलर इसी स्टेटमेंट जो इसके इन साइड है इसको कन्वर्ट करेगा इनटू P1 डॉट ऑपरेटर ग्रेटर एंड P2। अगेन मैं कह रहा हूँ इसको आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते, ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि कंपाइलर इसी फंक्शन को जो इसके इनसाइड है कन्वर्ट करेगा सबसे पहले इस फॉर्मेट में जो आपका एक्चुअल क्लास का फॉर्मेट है। आप नहीं करेंगे, आप सिंपल P1 ग्रेटर देन P2 लिखेंगे, बाकी काम कंपाइलर आपके लिए खुद करेगा। आप जब P1 डॉट ऑपरेटर ग्रेटर P2 लिखेंगे तो आपका फंक्शन कौन सा कॉल होगा, दिस वन। अब आप फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे और फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में हमने क्या लॉजिक बिल्ड की थी, हम ये चेक करेंगे अगर P1, अब P1 इनमें से कौन है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट के एक्स एंड वाई को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्लास के फंक्शन में, और पैरामीटर्स में हम क्या पास कर रहे हैं, P2। तो इम्प्लीमेंटेशन में अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये लिख लूँ, इफ x इज ग्रेटर देन P2 डॉट एक्स, अब ये x किसका है, जिस ऑब्जेक्ट ने ये फंक्शन कॉल किया है ग्रेटर का, एक्चुअली किसने कॉल किया है, P1 ने, तो P1 अगर P1 का x एक्सिस ग्रेटर है P2 डॉट एक्स से, एंड y इज आल्सो ग्रेटर कॉलिंग ऑब्जेक्ट का P2 डॉट y, तो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो रिटर्न क्या कर दें, ट्रू या 1, एल्स रिटर्न 0। अच्छा, अब ये कंडीशन एक्चुअली क्या है, x क्या है, एक नॉर्मल डाटा टाइप है और उसके साथ नॉर्मली आप ये ग्रेटर का सिंबल अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अब देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा, नो एरर। तो हम मूव करके देखते हैं कि अब हमें स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होता है, P2 इज ग्रेटर देन P1, तो P2 इज ग्रेटर देन P1। लेट से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 5 एंड P2 भी क्या कर लेते हैं 5। तो अब आंसर क्या आना चाहिए, P1 इज ग्रेटर देन P2, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, पहले क्या आया था, P2 इज ग्रेटर देन P1। तो इसका मतलब है हमारा ये लॉजिकल ऑपरेटर। इसी तरह आप तमाम ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसमें लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जस्ट आपने इम्प्लीमेंटेशन में क्या सोचना है कि एक्चुअली आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लॉजिकली बिल्ड कैसे करेंगे, लेकिन बिल्ड कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स। ये आपके पास डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप है। अगेन अगर आप नोट करें तो एक्चुअली हमने कोई न्यू काम नहीं किया, हमने डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप को, नॉर्मल फंक्शन को कंबाइन कर दिया है एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप में पॉइंट, और उसको हम मेन के अंदर क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे आपने इंटीजर्स के लिए अंडरस्टैंड किया था कि एक इंटीजर है उसमें आप प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो क्योंकि अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं तो हम उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन लेट्स सपोज करें कि आपकी ये बड़ी फेमस पॉइंट क्लास हमारी हो जाती है और कंपाइलर की इम्प्लीमेंटेशन या जब उस पर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये पॉइंट भी आपका क्या हो रहा है, कंपाइलर के साथ इंस्टॉल हो रहा है। तो देन किसी ज़माने में जब फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट आएंगे तो हम उन्हें कैसे बताएंगे, देयर इज़ ए पॉइंट वेरिएबल, उसको आप ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, दो पॉइंट्स को आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे इसकी कंडीशन उन पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी इंटरनल डिटेल क्या है एंड यूज़र को आइडिया नहीं होगा। तो होप सो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक थीम अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं। तो सिमिलरली इस कंप्लीट ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग समरी ऑफ क्लासेस
हमारे पास क्या है जो अभी तक हम कर चुके हैं वो रिव्यू ऑफ क्लासेस है कि क्लास डेफिनेशन हम देख चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन और उसका यूज़, कंस्ट्रक्टर क्या है, वैल्यू सिमेंटिक क्या है, बाय रेफरेंस एंड बाय पैरामीटर्स, क्लासेस एंड पैरामीटर्स। आज हमने क्लासेस को एज ए ऑब्जेक्ट को पैरामीटर्स में क्या किया है, पास किया है। एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो लेटर हम देखेंगे, एक्चुअल मोर अंडरस्टैंड करेंगे कि क्लास के पैरामीटर्स क्या हैं, रिटर्न टाइप क्या है, मोर डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का टॉपिक सिंपली क्या था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आपका जो टास्क क्या है वो क्या है कि आप मल्टीपल ऑपरेटर्स को क्या करें, ओवरलोड करें। डिवीजन को करके देखें, मल्टीप्लाई को करके देखें, इसी तरह बहुत सारे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन आपका एक छोटा सा रिव्यू रिसर्च टास्क है कि आपने ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है सी आउट का, कि अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहें सी आउट P3, तो उसके एक्स एंड एक्सिस जो हमारा डिस्प्ले का फंक्शन है वही उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्टली वही होगी, लेकिन वो एक सी आउट की बेस पे आपका क्या हो, एग्जीक्यूट हो। तो आपने ये रिसर्च करना है कि आई ऑफ स्ट्रीम ऑपरेटर, ये ग्रेटर और सी आउट, इसको हम कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। दैट्स योर टास्क। और बाकी आप डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को क्या करें, परफॉर्म करें, क्योंकि असाइनमेंट के अंदर जो आपकी आ रही है उसमें ऑपरेटर्स की यूटिलाइजेशन लाजमी होगी। तो होप तो आपको आइडिया हो गया कि ऑब्जेक्ट की अरेज हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। अगेन आप ये काम कर सकते हैं कि एक अरे लें 10 ऑब्जेक्ट की, दूसरी अरे लें 10 ऑब्जेक्ट की, हमें वैल्यू इनिशियलाइज करें और देन उनको 1 बाय 1 इंडेक्स 0 पे जो अरे पड़ी हुई है उसको इंडेक्स 1 के साथ ऐड करें और स्टोर करें थर्ड अरे में। तो योर लैब टास्क योर दिस क्लास। तो अभी आप बैठ के इसको इम्प्लीमेंट करें। आज मैं आपको एक लैब मैनुअल अपलोड कर दूंगा जिसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो आपने मुझे इस वीकेंड पे CMS पे इम्प्लीमेंट करके अपलोड करनी होगी। फॉर एनी क्वेश्चन आप टीम्स पे पोस्ट कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।